अरुण की शादी दीपा से हुई थी। दीपा बहुत खूबसूरत थी। शादी के 4 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। जब छोटे भाई अरविंद की शादी हुई तो खुश रहो बेटी, जल्दी ही हमारे घर में खुशखबरी सुनाना। माला का रंग बहुत काला था, जबकि उसकी जेठानी दीपा बहुत गोरी थी। दीपा बहुत ही घमंडी और नक्सड़ी भी थी। घर का कोई काम नहीं करती थी। माला बहुत ही सीधी साधी थी। दीपा ने माला के आते ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी उस पर ही डाल दी। कुछ दिनों बाद एक बार दीपा की बहन श्रीजा जब उनके घर आई तो दीपा, तेरी देवरानी इतनी काली है, तुम लोगों ने शादी से पहले देखा नहीं था क्या? अरविंद की लव मैरिज हुई है, हम क्या कर सकते थे, उनकी पसंद है। दोनों बहनें ठठा कर हंस पड़ी। माला ने उनकी बात सुन ली थी, वो उदास हो गई। एक दिन जब माला बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही थी, तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी और उसने उसके झोले में से सामान इधर उधर बिखर गया था। उसने उसके झोले में सारा सामान रखकर उसे थमा दिया। उसको उठाकर पानी पिलाया। उसके घुटनों पर चोट लग गई थी। उसने तुरंत अपने रुमाल से उसके घाव साफ कर दिए और अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर उस पर बांध दिया। आपको कहाँ जाना है? मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्या तुम्हें पता है कि रामफल चौक कहाँ है? चलिए, मैं आपको वहाँ छोड़ देती हूँ, मैं भी उधर ही जा रही हूँ। माला ने एक रिक्शा रोका और उसको सहारा देकर बिठा दिया। जब रिक्शा रामफल चौक पहुँचा तो वो औरत उतर गई और उसने माला को अपने झोले में से एक पैकेट निकाल कर दिया। बेटी, ये एक जादुई क्रीम है, तुम्हारे बहुत काम आएगी। धन्यवाद काकी। माला ने क्रीम ले ली और वो औरत वहाँ से चली गई। माला ने घर आकर वो क्रीम खोलकर अपने चेहरे पर लगा लिया। जब दूसरे दिन वो सुबह उठी तो उसने अपना चेहरा आईने में देखा और वो हैरान रह गई। ये देखिए, मैं तो दीपा भाभी की तरह गोरी हो गई हूँ। अरविंद ने देखा तो वो उसे आश्चर्यचकित होकर देखता ही रह गया। ये कैसे हुआ? तब उसने अरविंद को सारी बात बताई। माला रोज रात को वो क्रीम लगाकर सोती। उसकी शादी को लगभग 1 साल हो गए थे। उसकी तो दुनिया ही बदल गई। वो माँ बनने वाली थी। जब घर में सबको इस बात का पता चला तो सब बहुत खुश हुए। दीपा तो जल भुनकर राख हो गई थी। एक बार उसकी जेठानी की बहन श्रीजा फिर आई। उसको देखते ही, दीपा, ये प्लास्टिक सर्जरी करा के आई है क्या? अरे नहीं, पता नहीं कैसे ये इतनी गोरी हो गई और अब तो माँ बनने वाली है। घर में उसकी इज्जत बढ़ गई है, जैसे मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। माला का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था। दीपा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। उसने एक दिन माला को क्रीम लगाते हुए देख लिया। एक दिन जब माला किसी काम से बाहर गई थी, दीपा सीधा उसके कमरे में गई और उसका क्रीम का डब्बा उठाकर अपने कमरे में लेकर आ गई। उसने उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही डब्बा उसके टेबल पर रख दिया। दीपा जब सोने गई तो रात में क्रीम अपने चेहरे पर लगा लिया। सुबह उठी तो उसके पूरे चेहरे पर लाल लाल दाने निकल गए थे। वो रोती हुई सास के पास आई। ये क्या हुआ? दीपा ने उनको सारी बात बताई। दीपा, जलन की भी कोई सीमा होती है। माला बेचारी पहली बार थोड़ी सी खुश हुई थी, पर तुमसे तो उसकी खुशी देखी ही नहीं गई। माँ जी, जब से उसने ये क्रीम लगानी शुरू की है, हर जगह उसी को सब पूछते हैं। मैं तो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ती। रंग तो मेरा भी गोरा ही था ना। माला पीछे खड़ी सब सुन रही थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से अपने काले होने का दंश झेल रही हूँ। आप मेरी जेठानी हैं, बजाय इसके कि आप मेरा पक्ष लेती, अपनी बहन के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती हैं। मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, काले को काला ही कहेंगे, इसमें बिसुरने की क्या बात है। बहरहाल, जादुई क्रीम उसी के लिए है जिसको मिली है। मेरी क्रीम मुझे वापस कर दीजिए। दीपा ने उसकी क्रीम चुपचाप उसे वापस दे दी। दीपा ने अपना क्रीम वाला डब्बा रख लिया और उसका रखा हुआ डब्बा उसे वापस कर दिया। दीपा दिन रात अपने कमरे में ही पड़ी रहती। डॉक्टर को भी दिखाया, पर उसके चेहरे का रंग काला पड़ता जा रहा था। कई महीने बीत गए। एक दिन दीपा रोती हुई माला के पास आई। माला, मुझे माफ कर दो, मैं पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती रही होगी जब सब तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे होंगे।
उसका ये हाल देखकर माला बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी सिवाय सांत्वना देने के। दीपा बिल्कुल बदल गई थी। उसके साथ मिलकर घर का सारा काम भी करती और उसका ध्यान भी रखती। एक दिन जब माला सब्जी लेकर घर लौट रही थी तो अचानक वही औरत उसे फिर से दिखाई पड़ी। वो झट से उसके पास पहुंच गई और उसने उसके पैर छूकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। चलिए आज आप मेरे घर चलिए, मैं आपको अपने हाथों से बना खाना खिलाना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो माला, इसीलिए जादुई क्रीम ने तुम्हारी मदद की। आप मेरी जेठानी दीपा को पहले जैसा कर दीजिए। उसको अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। वो बहुत पछता रही है और हो सके तो उन्हें भी एक संतान दे दीजिए। तब उसने अपने झोले से निकालकर एक क्रीम का डब्बा दिया। उससे कह देना अगर वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेगी तो इस क्रीम का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तुम 5 गरीब औरतों को खाना खिला देना, समझ लेना मैंने खा लिया। ये कहकर वो तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। जब माला घर आई तो उसने दीपा को वो क्रीम देते हुए कहा, भाभी आपको अपने आप को बदलना होगा, तभी ये क्रीम अपना जादू दिखा पाएगी। आपका चेहरा पहले जैसा हो जाएगा और आपको संतान सुख भी प्राप्त होगा। माला, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल लूंगी। बस एक बार मेरा चेहरा पहले जैसा हो जाए और मेरी गोद भर जाए। कुछ ही दिनों बाद दोनों देवरानी जेठानी ने प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। अब दोनों बहुएं प्रेम से रहने लगी। एक दिन, छोटी बहू, तुम्हारी क्रीम तो वाकई जादुई है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोनों बहुएं मुस्कुराकर अपने बच्चों को प्यार से दादी की गोद में डालकर अपने काम में व्यस्त हो गईं। जूनागढ़ के नंदीपुर गांव में एक सेठ रहा करते थे, जिनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 जुड़वा बेटियां थीं, माया और छाया। वैसे वो दोनों बेटियां जुड़वा थीं, लेकिन उन दोनों का सबसे बड़ा भेद था उनका रंग। माया दूध के समान गोरी थी और छाया कोयले के समान काली। सेठ जी और उनकी पत्नी को कभी समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन सेठ जी ने अपनी दोनों बेटियों को एक समान ही माना। दोनों की परवरिश में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। वक्त के साथ उनकी जुड़वा बेटियां बड़ी हुईं और अब वो दोनों बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थीं। माया को रूप रंग संवारने का शौक था, लेकिन छाया को जानवरों की देखभाल करने का शौक था। छाया के पास एक पालतू चिड़िया थी, मिनी, और एक पालतू कुत्ता भी था, पुट्टू। एक दिन लाला जी के मन में अपनी दोनों बेटियों की शादी का ख्याल आया, तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी बेटियों की शादी उनके मनपसंद लड़कों से ही करवाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस वर्ष उनकी बेटियों के जन्मदिन पर एक दावत का आयोजन किया। और जन्मदिन की दावत में सेठ जी ने गांव के सभी कुंवारे लड़कों और उनके परिवार वालों को भी बुलाया था। सभी लोगों ने माया और छाया को शुभकामनाएं दी, लेकिन सभी का ध्यान सिर्फ माया की ओर था। किसी ने भी छाया की ओर देखा तक नहीं। दावत खत्म हो जाने के बाद छाया अपने कमरे में गई और रोने लगी। मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई भी मेरी ओर देखता भी नहीं। क्या मेरा रंग काला है? ये मेरी गलती है। और तभी छाया का पालतू कुत्ता उसके पास आया।
छाया उसे पकड़कर रोने लगी। लेकिन तभी उसके दोनों पालतू जानवर उसके कपड़ों को खींचने लगे, मानो जैसे वो छाया को कहीं ले जाना चाहते थे। छाया अपने पुट्टू और मिनी के साथ चल पड़ी। पुट्टू और मिनी छाया को जंगल के रास्ते पर ले गए। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये क्या है? एक जादुई दरवाजा? छाया अकेले उस दरवाजे के भीतर गई। जादुई दरवाजे की जादुई दुनिया में घुसते ही छाया, तुम्हारा जादुई दुनिया में स्वागत है। आशा है तुम्हें अपने दुखों का समाधान अवश्य मिलेगा। छाया आगे बढ़ी और इस जादुई दुनिया में उसे एक हिरन दिखा जो एक जाल में फंसा था। अरे ये क्या? तुम तो फंस गए हो। रुको, मैं तुम्हें अभी आजाद करती हूँ। छाया ने हिरन को आजाद किया। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ? तुम बोल सकते हो? हाँ, अब तुम आगे बढ़ो। वो हिरन वहाँ से गायब हो गया और छाया आगे बढ़ने लगी। आगे छाया को एक हंस दिखा जिसकी चोंच पर रस्सी लिपटी हुई थी और वो फड़फड़ा रहा था। छाया उसके पास गई और उसने वो रस्सी खोल दी। धन्यवाद छाया, अब तुम आगे बढ़ो। छाया और आगे बढ़ी और वहाँ उसे एक सूखा पेड़ दिखा। अरे रे, ये पेड़ तो बिल्कुल सूख गया है। मुझे इसके लिए पानी लाना चाहिए। छाया पानी की खोज में आगे बढ़ती रही और आगे उसे एक नदी दिखी और नदी के तट पर एक घड़ा भी था। छाया ने घड़े में नदी का पानी भर लिया और वो उस सूखे पेड़ के पास लौटी। उसने सूखे पेड़ में पानी डाला और वो जादुई पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। छाया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने सभी की मदद की। तुम्हारी ये दया भावना देखकर मैं खुश हुआ और मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। अब जिस नदी से तुमने पानी लाया था, तुम वहाँ वापस जाओ और एक डुबकी लगाओ। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने कहा है। छाया नदी तक पहुँची और उसने डुबकी लगाई। लेकिन जब वो पानी से बाहर निकली तो अपना प्रतिबिंब देखकर चौंक गई। अरे ये क्या? क्या ये मैं हूँ? लेकिन मेरा रंग ये गोरा कैसे हो गया? और तभी आकाशवाणी हुई। छाया, तुम सफल हुई। तुमने जिन जादुई जीवों की मदद की, उन जादुई जीवों ने तुम्हें उपहार स्वरूप ये गोरा रंग दिया, जो बिल्कुल तुम्हारे हृदय जैसा उज्जवल है। तुम्हारा ये दयालु स्वभाव ही तुम्हारी असली सुंदरता है। और फिर जादू हुआ और छाया वापस मिनी और पुट्टू के पास पहुंच गई। बदली हुई छाया को देख दोनों छाया के आसपास खुशी से घूमने लगे। छाया गांव की ओर लौटने लगी और सभी गांव वाले छाया का उज्जवल रंग देख दंग रह गए। सेठ जी ने अपनी बेटी को देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और छाया की माँ ने छाया की बलाएं उतारी। अब छाया और उसके माता पिता बहुत खुश थे और कुछ दिन बाद नंदीपुर के राजा खुद छाया के लिए शादी का प्रस्ताव लाए और छाया की शादी राजा जी से हो गई।
और वो हमेशा खुश रहे। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि सुंदरता रंग रूप में नहीं बल्कि मन से होती है।